नवाबों के शहर लखनऊ का पॉश इलाका आशियाना उस वक्त थर्रा उठा जब एक घर के बंद कमरे से बदबू आने लगी। ये बदबू किसी कूड़े की नहीं बल्कि उस पिता की लाश थी जिसे उसके अपने ही इकलौते बेटे ने बेरहमी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची और घर के अंदर का नजारा देखा तो दंग रह गई। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल मशहूर पैथोलॉजी और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की लाश नीले ड्रम के अंदर कटी फटी हालत में थी। सबसे अधिक खौफनाक बात यह थी कि इस कत्ल को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने अंजाम दिया था। 21 साल के बीकॉम छात्र ने श्रद्धा और मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अपने पिता के शरीर को आरी से काटकर टुकड़ों में बांट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता चाहता था कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे ने उसी आरी से पिता के जिस्म को चीर डाला जिससे कभी वो एनाटॉमी पढ़ने वाला था। आइए जानते हैं आखिर पुलिस ने इस शातिर कातिल को कैसे दबोचा और कैसे इस नीले ड्रम का इस खौफनाक राज का गवाह बना। वारदात की शुरुआत 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे हुई। आशियाना के सेक्टर एल स्थित मकान नंबर 91 में मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत 21 साल पर नीट परीक्षा की तैयारी करने और पढ़ाई पर ध्यान देने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि अक्षत पहले भी 2 बार परीक्षा दे चुका है लेकिन सफल नहीं हुआ था। बाप बेटे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मानवेंद्र ने गुस्से में अपनी लाइसेंसी राइफल तान दी। तभी अक्षत ने राइफल छीनी और सीधे पिता के सिर में गोली दाग दी। मौके पर ही मानवेंद्र की मौत हो गई। जिस वक्त अक्षत ने पिता को गोली मारी, उसकी 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन कृति जाग गई थी। उसने खून से लथपथ पिता को देखा तो चीख पड़ी, लेकिन अक्षत के सिर पर उस वक्त खून सवार था। उसने अपनी सगी बहन को धमकी दी, अगर किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा। डरी सहमी मासूम 4 दिन तक उसी घर में कैद रही जहां उसके पिता की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे। हत्या के बाद अक्षत ने सबूत मिटाने के लिए बाजार से एक इलेक्ट्रॉनिक आरी और एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। उसने अपने पिता की लाश को घसीटकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर से एक खाली कमरे में लाया। वहां उसने लाश के हाथ और पैर काट कर अलग अलग कर दिए। उसने हाथ पैर को कार में लादकर पारा के सदरौना इलाके में फेंक दिया, जबकि धड़ को नीले ड्रम में भरकर केमिकल एसिड से गलाने की कोशिश की। खून से सने बिस्तर और चादर को उसमें मौसी ले जाकर जला दिया। पुलिस अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या 21 साल का लड़का अकेले इतनी बड़ी लाश को काटकर ठिकाने लगा सकता था। हालांकि अभी तक अक्षत ने अकेले ही इस जुर्म को कबूल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत ने खुद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। उसने खुद थाने जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहानी बुनी कि पापा दिल्ली गए थे, फोन बंद आ रहा है। अक्षत ने पुलिस और पड़ोसियों को भी यही कहानी सुनाई थी, लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब मानवेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उनके अपने ही लैब के पास मिली, जबकि बेटा उन्हें दिल्ली में बता रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में अक्षत बार बार बयान बदल रहा था। कभी कहता पिता ने सुसाइड किया तो कभी कहता कि वो कहीं चले गए। अक्षत खुद को बहुत शातिर समझ रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वो नहीं बच सका। शक की सुई इन वजहों से घूमी। पहली वजह, मानवेंद्र के तीनों मोबाइल बंद थे, लेकिन उनकी अंतिम लोकेशन काकोरी स्थित उनके अपने लैब में मिली। जब पुलिस ने अक्षत से पूछा कि पिता दिल्ली गए थे तो लोकेशन यहाँ कैसे, वो हकलाने लगा। दूसरी चीज, अक्षत बार बार कार धो रहा था। उसकी चाची ने जब कार साफ करने में मदद की पेशकश की तो उसने सख्ती से मना कर दिया। कार की डिग्गी में खून के निशान रह गए थे। तीसरी चीज, पड़ोसियों ने जब अपने कैमरे की फुटेज देखी तो 19 फरवरी की रात मानवेंद्र घर के अंदर जाते दिखे, लेकिन बाहर निकलते कभी नहीं दिखे। वही अक्षत रात के अंधेरे में कार लेकर बार बार बाहर जाता दिख रहा था। देखिए, ये तो 3 वजह थी। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन के थे। उनके पिता रिटायर्ड दरोगा हैं। 9 साल पहले मानवेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी। वो अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति, पैथोलॉजी और शराब की दुकानें छोड़ गए हैं। अब पिता की मौत हो चुकी है, बेटा जेल में है और मासूम बेटी गहरे सदमे में। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के मुताबिक आरोपी अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी राइफल, आरी और कार बरामद कर ली गई है। पुलिस अब शव के उन हिस्सों की तलाश कर रही है जिन्हें आरोपी ने बाहर फेंका था। तो एक 21 साल का लड़का जिसने अपने पिता को मार डाला, सिर्फ इतना कहने पर कि बेटे को डॉक्टरी करनी चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन बेटा करना चाहता था बिजनेस। यही एक विवाद जो रोज घर में होता था। और इस विवाद ने आखिर में क्या हुआ?
एक बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला और अपने गुनाह को छुपाने की तमाम कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। अब ये कहानी आज की युवा जनरेशन की है, जो सच में हैरान कर देने वाली है कि क्या पढ़ाई का प्रेशर एक बच्चे को इतना हर्ट कर सकता है कि वो अपने पिता को ही मार सकता है। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले पर आगे जांच कर रही है कि क्या अक्षत के साथ कोई और भी था जिसने उसकी मदद की बॉडी को ठिकाने लगाने में या उस तरह से उसे काटने में, क्योंकि एक 21 साल का युवा क्या सच में अकेले इतना सब कुछ कर सकता है, ये पुलिस को अभी पच नहीं रहा है। पुलिस इस पूरे एंगल पर भी जांच कर रही है, लेकिन गुनाह तो कबूल कर लिया है, सलाखों के पीछे भी पहुंच गया है। सोचिए 21 साल की उम्र में जो बिजनेस के इरादे देख रहा था, उसने अपनी पिता की हत्या करके जेल का रास्ता देख लिया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे केसों पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि समाज में किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, इससे लोग बखूबी समझ सके कि आज की जनरेशन किस हद तक जा सकती है।